एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग कक्षा 8 की हनी ड्यू बुक के लेसन 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि हम अपने अगले पोर्शन लेसन के अगले पार्ट को शुरू करें, थोड़ा सा रिकैप ठीक रहेगा। हमने पिछली बार जब लास्ट स्टडी किया था तो हमने देखा था कि जो फ्रिज हैं, जर्मन सोल्जर्स हैं, वो हैप्पी क्रिसमस करते हुए एक जो फ्रिज था वो आगे आ गया और यहाँ पे इन्होंने किसी एक ने कहा कि आप उसको शूट नहीं करेंगे, डोंट शूट लैड्स। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने भी नहीं किया। क्या नहीं किया? शूट नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, और फिर एक और फ्रिज आगे आया और फिर एक और आगे आया। लेखक ने ऑर्डर दिया अपने सैनिकों को, कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने सैनिकों से कहा, इट्स अ ट्रिक, यह एक चाल है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लेखक के शब्द हैं, लेकिन फिर लेखक हमें खुद अपना सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं, बट इट वॉजंट, लेकिन वो नहीं थी। और हमने पिछले वीडियो में ये भी समझा था कि वॉजंट एक शॉर्ट वर्ड है और अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा वॉज नॉट। ये यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया था आपको। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम देख रहे हैं कि जर्मन्स ने पहल की हैप्पी क्रिसमस बोलने की वॉर के बीच में। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। वन ऑफ द जर्मन्स, जर्मन्स ऑफ द मतलब में से, जर्मन्स में से जो एक था, एक कौन था? जर्मन में से एक जर्मन ही होगा। वॉज वेविंग ए बॉटल, वह हिला रहा था। वॉज वेविंग, क्या हिला रहा था? ए बॉटल, एक बॉटल को हिला रहा था। अबव हिज हेड, अबव हिज हेड मतलब उसके सिर के ऊपर, हाथ ऊपर करके सिर के ऊपर से वो बॉटल हिला हिला के दिखा रहा था, जैसे वो सबको मैसेज देना चाहता है कि देखिए मैं कुछ लेके भी आ रहा हूँ आपके लिए। फिर हम इन्वर्टेड कॉमा में देखते हैं, इनको कहते हैं, ये दो जो ऐसे कॉमर्स होते हैं इनको कहा जाता है इन्वर्टेड कॉमर्स। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, यह बड़ा दिन का त्यौहार है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स है। यहाँ पे है बताता है कि उनके पास क्या है, वो जो बताना चाहते हैं। स्नैप्स एक तरह का पेय पदार्थ है जो कि अनाज से बना होता है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास स्नैप्स हैं और हमारे पास सॉसेज है। वी हैव मतलब हमारे पास है, क्या है? सॉसेज। सॉसेज एक खाद्य पदार्थ है जो जैसे हम लोग ब्रेड पकौड़ा और कोई भी नाश्ता करेंगे, समोसा बोंडा वगैरह, ऐसे उनका भी एक खाद्य पदार्थ है जो वो ड्रिंक्स के साथ लेते हैं और वो है सॉसेज। वी मीट यू, यस, हम तुम्हें मिले। वी मीट यू, यस, क्या मिले तुम्हें? ये कौन पूछ रहा है? ये जर्मन पूछ रहा है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यहाँ पे जर्मन की बात खत्म हो गई है। लेखक ने उनके शब्द हमें बताए हैं कि इन शब्दों में उन्होंने वार्तालाप करने का प्रयास किया है। बाय दिस टाइम, जब तक कि वो जर्मन ये सब बोलता, बॉटल दिखाता और पूछता कि क्या हम मिले, जवाब आने से पहले ही बाय दिस टाइम क्या हुआ? इतने समय तक तो क्या हो गया? देयर वर डजन्स, देयर वर मतलब वहाँ पर थे, दर्जनों, ऑफ देम, उनमें से दर्जनों लोग थे, हु वर वॉकिंग टूवर्ड्स अस, जो कि वॉकिंग यानी चल रहे थे, टूवर्ड्स अस हमारी तरफ, अक्रॉस नो मैंस लैंड, और वो जो नो मैंस लैंड है जो दो देशों के बीच में होती है जिसमें कोई नहीं जाता, उस लैंड को पार करते हुए वे आगे बढ़ते आ रहे थे।
एंड नॉट अ राइफल बिटवीन दैम, और कोई बंदूक, राइफल यानी कि बंदूक, कोई बंदूक उनके बीच में नहीं थी। ये सब देखकर इनको विश्वास हुआ कि वे लोग काफ़ी त्यौहार मनाने के लिए ही आ रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स की तरफ क्या हुआ? लिटिल प्राइवेट मॉरिस, लिटिल छोटा सा, प्राइवेट मॉरिस किसी का नाम है, वो ब्रिटिशर है। लिटिल प्राइवेट मॉरिस ने जब देखा कि अरे ये लोग तो बड़े सौहार्द की भावना से त्यौहार मनाने आ रहे हैं, वॉज द फर्स्ट अप, वो पहला था जो कि आगे बढ़ा। अब इन्वर्टेड कॉमास में, कम ऑन बॉयज़। अब लिटिल प्राइवेट मॉरिस ने क्या कहा? कम ऑन बॉयज़, चलो लड़कों। वॉट आर वी वेटिंग फॉर, वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? किस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि सामने जो दुश्मन भी है वो त्यौहार मनाने सब प्रेम हमारी तरफ बढ़ा रहा है। एंड देन देयर वर नो स्टॉपिंग देम, एंड देन मतलब फिर उसके बाद जैसे उसने कहा कि हम किसका इंतज़ार करें, चलो, एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उनको कोई भी रोकने वाला नहीं था, कोई रोक नहीं थी। देयर वाज नो स्टॉपिंग, नो रोक थी, कोई भी रोक नहीं थी। आई वॉज द ऑफिसर, मैं उनका अधिकारी था। ऑफिसर यानी कि अधिकारी। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, आई शुड हैव, मुझे स्टॉप्ड, मुझे रोक देना चाहिए था। देम यानी कि उनको, ब्रिटिश सैनिकों को। देयर एंड देन वहीं पे, और देन मतलब उसी समय। देन का मतलब क्या है? उसी समय, उसी क्षण मुझे रोक देना चाहिए था। आई सपोज मैंने मुझे ऐसा लगता है। बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, मुझे लगता है कि मुझे रोकना चाहिए था। बट द ट्रूथ, लेकिन सच, इज़ वो यह है, दैट इट नेवर इवन अकर्ड, कि वो कभी नहीं मेरे दिमाग में, अकर्ड मतलब मन में विचार आना, मेरे को ये विचार ही नहीं आया दैट आई शुड, कि मुझे ऐसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने ब्रिटिश सैनिकों को रोकना चाहिए। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर लाइन, ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स, उनकी लाइन और हमारी लाइन के साथ साथ। आई कुड सी मैन वॉकिंग थ्रू टूवर्ड्स वन अनदर, मैं देख सकता था। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स, उनकी लाइन और हमारी लाइन के साथ साथ मैं देख सकता था कि मैन वॉकिंग स्लोली, कि आदमी लोग धीरे धीरे चल रहे थे। टूवर्ड्स वन अनदर, टूवर्ड्स यानी तरफ, वन अनदर एक दूसरे की। मैंने क्या देखा? कि मैन वो वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, मिल रहे थे। इन द मिडल, बीच में, किसके बीच में? नो मैंस लैंड के बीच में। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी था वन ऑफ देम, उनमें से, जो कि एक उनकी तरफ बढ़ रहा था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका हिस्सा था। वॉज मतलब था, पार्ट मतलब हिस्सा या भाग। दिस मतलब इसका। ये जो मीटिंग थी दो देशों की, और जो कि दुश्मन देश थे, वे क्रिसमस पे मिल रहे थे, उस मुलाकात का, उस मिलन का मैं भी हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, इन द मिडल ऑफ द वॉर, द मिडल बीच में, किसके बीच में? ऑफ द वॉर,
युद्ध के बीच में। वी वर, हम सब, वी मतलब हम, क्या कर रहे थे? बना रहे थे, तैयार कर रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे। क्या एंजॉय कर रहे थे? पीस। युद्ध के बीच में तो अशांति होती है, लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या पैदा कर रहे थे? शांति। यू कैनॉट इमेजिन कोनी। जो लेखक हैं वो अपनी वाइफ कोनी को लेटर लिख रहे हैं और वो कहते हैं यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी। प्रिय कोनी, तुम कल्पना नहीं कर सकती हो। इमेजिन का मतलब कल्पना। My feelings as I looked into the eyes of the first officer who approached me, hand outstretched. You cannot imagine, dearest Coney. Dearest Coney, तुम कल्पना नहीं कर सकती हो। किसकी कल्पना नहीं कर सकती? My feelings. Feelings यानी भावनाएं। भावना, मेरी भावना की तुम कल्पना नहीं कर सकती कि मैं क्या महसूस कर रहा था। As I looked into the eyes, जब मैंने आँखों में देखा। Looked मतलब देखा। Into मतलब में। किस में देखा? आँखों में देखा। किसकी आँखों में? Of the first officer, वो जो फर्स्ट ऑफिसर था, जर्मन ऑफिसर था, उसकी आँखों में जब मैंने देखा तो तुम कल्पना नहीं कर सकती कि मैंने क्या महसूस किया। Who approached me, और वो फर्स्ट ऑफिसर, हु यानी कि जो, अप्रोच यानी मेरी तरफ बढ़ा था। मेरी तरफ जो बढ़ा था, अप्रोच मतलब आगे बढ़ना। जो मेरी तरफ आगे बढ़ा था, जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे बहुत ही अलग से आनंद का एहसास हुआ। अब वो जो फर्स्ट ऑफिसर था वो कैसे बढ़ा था? हैंड आउटस्ट्रेच्ड, हाथ फैलाए हुए, जैसे मिलने को बेकरार। हैंस वुल्फ, हैंस वुल्फ इन्वर्टेड कॉमा में है। ही सेड, उस अधिकारी ने कहा। इसका मतलब उसने अपना नाम बताया, फर्स्ट ऑफिसर ने, कि मेरा नाम है हैंस वुल्फ। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, ग्रिपिंग यानी पकड़ते हुए, मिलाते हुए या पकड़ते हुए। वार्मली, बहुत ही गर्म जोशी के साथ। एंड होल्डिंग इट, और उसको थोड़ी देर पकड़े रखा। होल्डिंग मतलब थोड़ी देर रोक के रखा, थोड़ी देर पकड़े रखा। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ। आई प्ले सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, मैं सेलो ऑर्केस्ट्रा में प्ले यानी कि बजाता हूँ। वैसे प्ले का एक और मीनिंग है खेलना। अगर आप कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं तो उसको भी कहते हैं प्ले। सेलो एक तरह का वाद्य यंत्र है और जो कि एक वायलिन की तरह है और वो ऑर्केस्ट्रा में। हैप्पी क्रिसमस, तो वो कहते हैं कि आपको क्रिसमस मुबारक हो। अब यहाँ पे भी देखिए, जब उसने कहा कि मैं हैंस वुल्फ हूँ तो लेखक ने भी जवाब दिया। इन्वर्टेड कॉमर्स है, मतलब ये लेखक के शब्द हैं। कैप्टन जिम मैकफर्सन, मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। रिप्लाइड यानी जवाब देना। एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और बड़े दिन की, क्रिसमस यानी बड़े दिन की, हैप्पी मतलब आपको भी शुभकामनाएं। जैसे आप हमें दे रहे हो, मैं भी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। फिर जिम मैकफर्सन अपना परिचय देते हैं। आई एम अ स्कूल टीचर, मैं एक विद्यालय का अध्यापक हूँ। फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पश्चिमी भाग में डॉर्सेट एक जगह है, मैं वहाँ को बिलोंग करता हूँ और मैं एक स्कूल टीचर हूँ।
इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को यहाँ रोकते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि कक्षा 8 के जो छोटे बच्चे हैं वो इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब समझें, अच्छी तरह पढ़ें, अच्छे नंबर लेके आएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।